प्रोग्राम इल्म की रोशनी में जो पैगाम मैं आज आपके पास लेकर आया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। इल्म को हासिल करना बहुत जरूरी है और आज जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाने को हूं वो इस ताल्लुक से है दूसरों को समझना। हमें खुद को भी समझना है और हमें दूसरों को भी समझना है। यह बड़ा जरूरी है कि वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं या कई सालों से हमारे साथ हैं या जिनसे हर रोज हम मिलते हैं या जो हमारे साथ काम करते हैं या जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, अगर हम लीडर होते हुए ये सोचते हैं कि वो अपने लीडर को समझें, तो आज हमें यह सीखना है कि एक लीडर को अपने साथियों को समझना कितना जरूरी है। अब जब मैं लीडर की बात करता हूं तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि यह कोई कारोबारी बात की जा रही है या यह किसी बिजनेस की बात है या यह किसी ऑफिस की बात हो रही है या किसी कोई डील की बात हो रही है। यह लीडर जो है, लीडरशिप जो है, हम इसको बहुत जगह पर देखते हैं, लेकिन आज जिस बात को मैं करने को हूं इसका ताल्लुक और आगाज जो है वो एक घराने से भी होता है, एक कलीसिया से भी होता है, टीम से होता है, आपके ऑफिस से होता है। आप इस असूल को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो पैगाम आप तक पहुंचाने को हूं उसको इस तरह से समझें कि लोगों की जरूरत क्या है और वो क्या चाहते हैं। अगर आपके पास नोटबुक हो आप जरूर इसको लिखें। लोगों की जरूरत क्या है और वो क्या चाहते हैं। इंसानी फितरत है ये कि लोग हमेशा ये चाहते हैं कि लोग उनको समझें, उनको जानें, लेकिन यह भी बड़ा जरूरी है कि हमें उनको समझना जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कई सालों से हमारे साथ हैं, हमारा हिस्सा है, बल्कि मैं ये कहूंगा जो हमारा हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, घराने का हिस्सा है, उनकी क्या जरूरत है और वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। दूसरों की जरूरत को समझकर हम मुस्बत तौर पर उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। गौर से सुनिएगा, दूसरों की जरूरत को समझकर हम मुस्बत तौर पर उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। हमारी जिंदगी की जो खूबियां हैं या जो हमारी क्वालिटीज हैं, हम उनको शेयर करते हैं दूसरों के साथ। हमें दूसरों को भी समझना है कि उनकी क्या जरूरत है, तो हम इस तरह से उन पर असरअंदाज होते हैं अपनी खूबियों से। हमेशा वो सब कुछ जो आपके अंदर है, जो आपको दिया गया, जो खजाना आपके अंदर मौजूद है, हमेशा उसमें से बांटें। इसको असरअंदाज होना कहते हैं। आपके पास इल्म है, आपके साथ वाले साथी को शायद कमी है किस बात में, अपने इल्म को बांटें। अगर उनकी जरूरत इल्म हासिल करने की है, इल्म में मदद करें, इल्म को बांटें। माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत सी जरूरतें हैं। हम एक दूसरे को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। क्या चाहते हैं? पहली बात, हर कोई कुछ खास बनना चाहता है। पहली बात आज के इस मैसेज में हम सीखेंगे। पहली बात यह, हर कोई कुछ खास बनना चाहता है। हमेशा जो हमारे साथ
रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, टीम के लोग हैं, घराने के लोग हैं, वो चाहते हैं कोई उनकी इज्जत करे, वो चाहते हैं कोई उनकी कदर करे। हम खुद गर्ज बन जाते हैं। जो लोग हमारे साथ होते हैं, हम ये चाहते हैं कि बस ये हमारी इज्जत करे, बस ये हमारी कदर करे, बस ये हमारी खूबियों को समझे। हमें भी समझना है, क्योंकि हर कोई कुछ खास बनना चाहता है। तो जो लोग आपके साथ रहते हैं, उनको समझें कि उनकी क्या जरूरत है, उनकी इज्जत करें, उनकी कदर करें, उनको साथ लेकर चलें, और फिर उसके बाद उनको खास समझें। यह बड़ा जरूरी है। जो आपके साथ हैं उनको खास समझें, स्पेशल। वो आम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको खास समझे, तो आप भी दूसरों को खास समझें। दूसरा पॉइंट, दूसरों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आप उनके बारे कितना जानते हैं। उनको इस बात से गर्ज है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। बड़ा खास पॉइंट है ये सीखने के लिए। ये असूल मियां बीवी के दरमियान भी होना बड़ा जरूरी है, फैमिली मेंबरान के दरमियान, रिश्तों के दरमियान, चाहे वो रिश्ता मियां बीवी का है, बाप बेटे का है, बाप बेटी का है, सास बहू का है, ससुर का है, कलीसिया में खादिम का है, कलीसिया के मेंबर का है, ऑफिस के अंदर काम करने वाले किसी टीम मेंबर का है, या बॉस का है, कोई भी रिश्ता है। इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है कि हम किसी के बारे कितना जानते हैं। खास बात यह है कि हम किसी की परवाह कितनी करते हैं। परवाह करना, एहसास, मोहब्बत जो है वो लफ्जों पर नहीं है। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं है। जब तक उसमें एहसास नहीं होगा, मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। एहसास, परवाह करना, जिसके लिए हम लफ्ज अंग्रेजी में केयर जो है वर्ड यूज करते हैं। लोग चाहते हैं कोई उनकी केयर करे, उनकी परवाह करे, उनका एहसास करे। तो इसलिए जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, घराने के लोग, टीम के लोग, उनकी केयर करना सीखें, उनकी जरूरत को समझें, उनकी कमियों को दूर करें, उनके लिए मददगार बने। तीसरी बात भी बड़ी खास है। आप जब दूसरों की परवाह करेंगे, गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट बड़ा खास है। जब हम दूसरों की परवाह करना, एहसास करना शुरू हो जाते हैं, तो वो लोग जिनके जहनों में हमारे लिए कोई मनफी सोच होती है, या मनफी तरह का वो हमें कोई किरदार समझ रहे होते हैं, तो उनका जो जहन है वो साफ होना शुरू हो जाता है। सिर्फ हमारे एक छोटे से कदम उठाने से कि हम उनकी परवाह करें, उनकी केयर करें। मैं फिर कहूंगा, अगर किसी के जहन में हमारे लिए कोई मनफी बात है, मनफी सोच है, नेगेटिव सोचता है, या हमारे लिए हमें बुरा समझता है, या बुरा भला हमें कहता है, लेकिन जब हम उसकी परवाह करना शुरू कर देंगे, उसकी केयर करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम मुस्बत असरात छोड़ते हैं ऐसे लोगों की जिंदगियों पर। उनकी मनफी सोच
दूर हो जाती है और हमारा यह रवैया, हमारा ऐसा करना उनकी जिंदगी के अंदर उनको मजबूत करता है, उनकी सोच में तब्दीली आती है और वो हमारे लिए बुरा सोचना छोड़ देते हैं। अपनों की परवाह करना सबसे कीमती खजाना है। हम न जाने कौन सा खजाना ढूंढना चाहते हैं। अपनों की परवाह करना, ये अपने कौन है? जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं, जिनके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, जिनके बगैर हम अकेले हैं। हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते। और आज अगर कोई हमसे दूर हो गया है तो इसका मतलब है हमने कीमती खजाना खो दिया। इसलिए हम आज ये कदम उठाएं और एक दूसरे की परवाह करना हम सीखें। ये परवाह हम किस तरह से कर सकते हैं? ये केयर हम किस तरह से इसका सबूत दे सकते हैं? मोहब्बत दिखाएं, माफ करें। अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो उसको माफ करें। मोहब्बत दिखाएं, मोहब्बत से पेश आएं। हमारा ऐसा करना बहुत से बंद दरवाजों को खोल देता है, बहुत सी दीवारों को गिरा देता है, बहुत सी जंजीरों को तोड़ देता है, जहनों को साफ कर देता है। हमारा एक छोटा सा उठाया हुआ कदम भी जो है वो बहुत सी सवाल जो है उनको दूर करके जवाब हमारे पास ले आता है। खास समझना, परवाह करना। तीसरी बात, हर किसी को किसी की जरूरत है। हर किसी को किसी की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अकेले बहुत कुछ किया होता है और वो सारी जिंदगी इसी पर ही फख्र करते रहते हैं। कोई शक नहीं है उन्होंने मेहनत की, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अकेले बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी वो फिर भी अकेले होते हैं। मैं इस मौजू पर भी एक पैगाम जल्द आप तक पहुंचाऊंगा कि हम अकेले क्यों रह जाते हैं। यह भी बड़ा खास पैगाम है सीखने के लिए। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि ऐसे लोग बहुत कुछ अपने पास रखकर भी वो अकेले रह जाते हैं। दौलतमंद होकर भी अकेलेपन में गरीब बन जाते हैं। गौर से सुनिएगा इस जुमले को, फिर से कहूंगा। दौलतमंद होकर भी अकेलेपन में गरीब है, कोई साथ नहीं है। हर किसी को किसी की जरूरत है। अपनी जुबान से यह कहना बंद कर दें कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम एक लिहाज से तो एक अच्छी बात करते हैं कि हम किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। हमारे अंदर इतनी एक विल पावर है कि हम अपनी जो स्किल्स हैं, हमें उन पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें शायद किसी की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखें, स्किल और विल, स्किल हमें कई मर्तबा गिरा देती है, लेकिन हम फिर उठते हैं तो अपनी विल से उठते हैं। जब हम ये कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है,
एक लिहाज से ठीक है, एक लिहाज से गलत है। और गलत क्या है कि हम शायद खुद पर कुछ ज्यादा ही एतमाद कर लेते हैं। हम शायद खुद पर कुछ ज्यादा ही फख्र कर चुके हैं। ऐसा कहना हमारी एक मगरूरियत की हालत को भी पेश करता है। हमें ऐसा नहीं बनना। हर किसी को किसी की जरूरत है। कोई हमारी जरूरत है और हम किसी की जरूरत है। अकेले हम कुछ भी नहीं हैं। चौथी बात, हर कोई खास बन सकता है अगर उनको एतमाद करने वाले लोग मिल जाएं। यह पॉइंट बड़ा खास है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पर एतमाद नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग अकेला रहना, अकेला कुछ करना या अकेले जिंदगी में कामयाबियां हासिल किए होते हैं, उनको किसी और पर एतमाद नहीं होता। लेकिन उनको भी किसी की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन कोई उनको उनकी खूबियों को समझकर उनके लिए मददगार नहीं बनता और वो खास बन सकते हैं लेकिन उनको खास बनाया नहीं जाता। अब ये बात बोलने में और कहने में बड़ी सादा सी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी गहराइयां छुपी हुई हैं। हमारे इर्द गिर्द कई मर्तबा ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर शायद हमारे से भी ज्यादा खूबियां पाई जाती हैं और हमें पता होता है, लेकिन हम उनको मौका नहीं देते। हम उन पर एतमाद नहीं कर रहे होते, भरोसा नहीं कर रहे होते। ये एक तरह से हमारा खौफ भी होता है कि ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। हम उसको खास बनते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन हमें लोगों पर एतमाद करना है, उनको भी खास बनाना है। जब ऐसा करेंगे तो हमारी टीम बढ़ेगी, हमारी कामयाबी बढ़ेगी। हमें ऐसे खौफ में नहीं रहना। अपने साथ वाले लोगों को यह एहसास दिलाएं कि आप खास हैं। किस तरह से? उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी काबिलियत को समझें। एप्रिशिएट करना, यह लफ्ज एप्रिशिएट जो है खुद में ही एक बहुत बड़ा पैगाम है। हौसला अफजाई, तारीफ। जैसा मैंने शुरू में कहा कि दूसरों को समझना कि वो क्या चाहते हैं। शायद आपके साथ काम करने वाले लोग हौसला अफजाई चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका बॉस, उनका लीडर उन पर एतमाद करे। शोहर बीवी पर, बीवी शोहर पर, बच्चे वालिदैन पर, वालिदैन बच्चों पर, मेंबरान अपने खादिम पर, खादिम अपने मेंबरान पर। हर शोबा के अंदर हौसला अफजाई जरूरी है। आपके लोग ये चाहते हैं, उनकी ये जरूरत है। याद रखें, ये जुमला याद रखें। आपके लोगों की, आपके इर्द गिर्द के लोगों की जो जरूरत है, हौसला अफजाई उनकी जरूरत है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई किसी पहलू में कमजोर है, उसको बेइज्जत ना करें, उसको मायूस ना करें, उसको सबके सामने उसकी करेक्शन ना करें। यह भी बात सीखें।
बहुत से लोग इस असूल को नहीं समझते। किसी को करेक्ट करने के लिए, किसी की गलती को ठीक करने के लिए उसको कभी दूसरों के सामने उसको ठीक ना करें, उसकी हौसला अफजाई करें और बाद में अकेले में उसको अच्छे तरीका से ये बताएं कि आप यहां पर ठीक हैं, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा सा कमजोर है, अगर आप इसको ठीक कर लें तो आप इससे भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये एक तरीका है, कलाम ने सिखाया। जब हम सबके सामने किसी को बेइज्जत करते हैं तो वो लोग जो अपने अंदर थोड़ी सी खूबियां रखते हैं, हम उनकी उन खूबियों को भी उनकी जिंदगी में फौत कर देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर बड़ी कैपेसिटी है, मैं बहुत सी लड़ाइयां लड़ सकता हूं, मेरी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, दूसरों को अपनी तरह ना समझें। सारे शायद आपकी तरह नहीं है, वो कुछ हिस्से में कमजोर हैं, कुछ में मजबूत हैं। हम कई मर्तबा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और जब कोई हमारी तरह सोच नहीं पाता तो हम कहते नहीं, ये तो बिल्कुल ही है, ये तो बिल्कुल फजूल इंसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये किसी काबिल नहीं है। ऐसा नहीं है, हर कोई किसी न किसी हिस्सा में काबिल है, कोई भी कमजोर नहीं होता। एक बात तो ये सीख लें, हर वो इंसान जो इस जमीन पर पैदा हुआ है, जिसके अंदर खुदा ने ये दिमाग रखा है, वो कमजोर है ही नहीं है। सिर्फ फर्क ये है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमें कमजोर बनाते हैं और हमें कमजोर समझते हैं। खुद को दूसरों में ना ढूंढें, हर किसी में मुख्तलिफ खूबियां पाई जाती हैं, हर कोई अपनी अपनी खूबी का बादशाह है। एक दूसरे की खूबी को समझें, तब हमारी टीम स्ट्रांग होगी, तब हमारा घराना स्ट्रांग होगा, तब हमारी मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रांग होगी। हौसला अफजाई, जरूरी नहीं है कि ये हौसला अफजाई जो है, जो बड़े खास लोग हैं सिर्फ उनकी होती है। आपके साथ काम करने वाला हर वो इंसान, हर वो फर्द, उसके पास कोई भी जिम्मेदारी क्यों ना हो, उसके लिए हौसला अफजाई करें। 5वां पॉइंट, दूसरों की मदद करने से हम उनको अपनी खूबियों से मुतासर करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। और अब यहां पर जो फर्क है, और इस तरह वो भी बहुत से लोगों के लिए मददगार बनते हैं। दूसरों की मदद करना यह बड़ा जरूरी है। कई हालतों में हम मदद कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं करते नहीं हैं। लेकिन जब हम किसी की मदद करेंगे तो वो फिर बहुत से लोगों की मदद करेंगे। यानी कि एक शख्स की हुई मदद किस तरह से वो मल्टीप्लाई हुई है। मदद करना, अच्छे कामों में, किसी के आगे बढ़ने में मदद करना, गरीब की मदद करना, माल दौलत से मदद करना, रोटी से, पानी से, जो भी आप किसी के लिए कर सकते हैं उसको जरूर करें, कभी इनकार ना करें। है तो इनकार ना करें, है तो मदद कर दें। जब हम मदद करते हैं, गौर से सुनिएगा, जब हम मदद करते हैं तो हमारी मुश्किलात में भी बहुत से मददगार हमारी मदद के लिए मौजूद होते हैं। फिर से ये जुमला पढ़ूंगा, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मुश्किल में भी बहुत से लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा होता है, हर इंसान कई तरह की मुश्किलात का सामना करता है और
खुदा ने इंसान को ही इंसान की मदद के लिए रखा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान इंसान की मदद नहीं करता। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, जो दिल से, नेक नियति से, मोहब्बत से, खुदा खौफी से किसी के लिए मददगार बनते हैं। मैंने शुरू में यह बात कही कि हमें समझना है कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या जरूरत है और वो क्या चाहते हैं। जब आप ये समझ लेंगे तो आपके माहौल की कमजोरियां जाती रहेंगी, मुश्किलात जाती रहेंगी। आपके साथ ऐसे मददगार जो हैं वो आपके साथ आपका हिस्सा बन जाएंगे कि आप जो हैं आगे बढ़ने वाले इंसान बन जाएंगे। खुद भी दूसरों की मदद करें ताकि कोई आपकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहे। हम अकेले कुछ भी नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे।